आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म के बारे में जिसका नाम है बेटा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये फिल्म अप्रैल में ही 3 तारीख को रिलीज हुई थी और कुछ नेट पे अवेलेबल जो डेट है इसकी रिलीज की वो है 5 तारीख। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। ये इंद्र कुमार की फर्स्ट मूवी थी जिसको वो बनाना चाहते थे। अब आप कहेंगे कि जब इससे पहले फिल्म दिल रिलीज हो चुकी है तो आप इसे पहला क्यों बता रहे हैं। ये इंद्र कुमार की पहली फिल्म थी जिसको वो कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ये मूवी नहीं बन पाई और उससे पहले ही दिल मूवी का प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया। इसलिए दिल मूवी पहले रिलीज हो गई और ये फिल्म 1992 को रिलीज हुई। और इंद्र कुमार की पहली सुपरहिट फिल्म थी दिल, और उसके बाद जब उन्होंने दूसरी मूवी बनाई बेटा, ये मूवी भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि इस फिल्म की टोटल लागत थी 2-2.25 करोड़ रुपया। कमाई के लिहाज से ये मूवी सुपर हिट बॉक्स ऑफिस पर हो गई थी और आज भी इस मूवी को हमेशा याद किया जाता है। फिल्म बहुत सिंपल थी। फिल्म की कहानी के अनुसार राजू एक लड़का है जो अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार करता है। माँ भले ही सौतेली है लेकिन है तो माँ ही। वो अपनी माँ को राजू अपनी माँ लक्ष्मी देवी को एक सगी माँ से भी ज्यादा दर्जा देता है और वो उसकी नजरों में देवी होती है। लेकिन लक्ष्मी देवी जो राजू की सौतेली माँ है, वो चाहती है कैसे भी करके राजू की सारी प्रॉपर्टी वो अपने बेटे को दे दे और इसलिए हमेशा एक अच्छी मां बनने का नाटक वो स्टार्ट टू एंड करती रहती है। इसी कहानी के बीच में एंट्री होती है सरस्वती की। ये कैरेक्टर प्ले किया था माधुरी दीक्षित ने। राजू को सरस्वती से प्यार हो जाता है और जब सरस्वती इस घर में आती है तो उसे लक्ष्मी देवी का पता चलता है कि किस तरह से वो उसके पति राजू को बेवकूफ बनाकर सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। चिल्ला मत। लेकिन राजू को अपनी मां पर इतना भरोसा है कि वो सरस्वती की बात नहीं मानता और इसी का फायदा उठाकर लक्ष्मी देवी सरस्वती और राजू में अनबन करा देती है। सरस्वती समझ जाती है कि अगर इस अनबन में वो घर छोड़कर चली गई तो उसके पति की सारी प्रॉपर्टी लक्ष्मी देवी अपने भाई के साथ मिलकर हत्या लेगी। लेकिन सरस्वती राजू के घर में रहकर उसकी मां और उसके भाई का खुलासा करती है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स काफी इमोशनल और हार्ट टचिंग था, जिसकी वजह से ये फिल्म एक सुपर डुपर साबित हुई। खबरदार अगर मेरी मां के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। इस फिल्म की कहानी लिखी थी के भाग्यराज ने, जो इससे पहले साउथ की ही फिल्म कर चुके थे। जो भी तुम्हें भला बुरा कहना मुझसे कह लो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कभी कुछ मत। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने, जो इससे पहले इंद्र कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म दिल का म्यूजिक बना चुके थे और दिल के सभी गाने सुपर डुपर हिट थे, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद इस जोड़ी ने बेटा पे काम किया और इस फिल्म के भी सारे गाने सुपर डुपर हिट है। इस फिल्म में आनंद मिलिंद के साथ और भी म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके गाने इस फिल्म में लिए गए थे, जैसे कि दिलीप सेन, समीर सेन, अमर उत्पल और नरेश शर्मा। लेकिन उनके गानों को फिल्म में ना रखकर सिर्फ ऑडियो में रिलीज किया गया, इसलिए वो गाने आपको सिर्फ ऑडियो में सुनाई देंगे, फिल्म में दिखाई नहीं देंगे। फिल्म में जितने भी गाने थे ऑलमोस्ट वो सब आनंद मिलिंद ने ही कंपोज किए थे। कहते हैं कि जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड को दिखाई गई तो सेंसर बोर्ड कमेटी ने धक धक गल गाने को डिलीट करने के लिए कहा या फिर कुछ स्टेप मोमेंट चेंज करने के लिए कहा। इंद्र कुमार परेशान हो गए कि इस गाने को रीशूट करना बहुत टफ हो चुका है और ना ही ये गाना वापस बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कमेटी के साथ सरोज खान को मिलवा दिया। सरोज खान ने जब वहां पर जस्टिफाई किया गाने को कि ये गाना कितना जरूरी है फिल्म के अंदर और ये स्टेप कितने जरूरी हैं, तब जाकर सेंसर बोर्ड की उस महिला अध्यक्ष ने फिल्म को पास करने की अनुमति दी। फिल्म के बाकी गानों की हम बात कर लें तो फिल्म का एक एक गाना सुपर डुपर हिट था। माधुरी दीक्षित के लिए इस फिल्म के सभी गाने अनुराधा पौडवाल ने गाए हैं, क्योंकि उस समय माधुरी दीक्षित के सभी गाने अनुराधा पौडवाल गाती थी, क्योंकि इससे पहले इंद्र कुमार की फिल्म दिल में भी अनुराधा पौडवाल ने ही गाने गाए थे। इस फिल्म का दूसरा गाना था कोयल से तेरी बोली।
कुकू 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 कुकू। भाई ये गाना उस दौर का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था। हमने भी ये गाना बहुत सुना। हर गली कोचे में जिसके पास कैसेट हुआ करती थी उसे ये गाना बहुत ही पसंद था और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर इस गाने को ना सुना गया हो। इस गाने को कंपोज किया था आनंद मिलिंद ने, गीत लिखा था समीर ने और इस फिल्म के सिंगर थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। इस फिल्म का अगला गाना था सैया जैसे छुपके हुई क्या तेरी बात। इस गाने को भी समीर साहब ने लिखा था, म्यूजिक कंपोज किया था आनंद मिलिंद ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। ये गाना भी दोस्तों बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था और हर शादी ब्याह में ये गाना बहुत ही लाजमी था बजना। इस फिल्म का अगला गाना था सजना मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना। दोस्तों इस गाने को भी लिखा था समीर साहब ने, म्यूजिक कंपोज किया था आनंद मिलिंद ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा। इसके बाद इस फिल्म का एक ऑडियो सॉन्ग था जिसका नाम था धड़कने सांसें जवानी। इस गाने को लिखा था दिलीप ताहिर ने, म्यूजिक दिया था दिलीप सेन समीर सेन ने और इस गाने को आवाज दी थी अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास साहब ने। इस फिल्म का अगला गाना था ये दो दिल हैं चंचल। इस गाने को कंपोज किया था अमर उत्पल ने और इस गाने को आवाज दी थी बाबला मेहता और अनुराधा पौडवाल ने और इस गाने को लिखा था नक्श लियालपुरी साहब ने। इसके बाद इस फिल्म में एक सैड वर्जन भी था, बहुत ही कमाल का था, जिसको आज भी लोग रील्स वगैरह में यूज करते हैं। गाने के बोल थे भूल तो माँ से हो नहीं सकती। इस गाने को लिखा था समीर साहब ने और इस गाने को कंपोज किया था आनंद मिलिंद साहब ने और इस गाने को दर्द भरी आवाज दी थी उदित नारायण ने। ये गाना जब भी हम सुनते हैं हमें माँ की याद आ ही जाती है। इस फिल्म में इसी गाने का एक हैप्पी वर्जन था। गाने के बोलते खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है, आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के पुकारा है। इस गाने को लिखा था समीर साहब ने, म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद साहब ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल की। इसके बाद इस फिल्म का एक ऑडियो गाना था। गाने के बोल थे कितना प्यारा है ये चेहरा। इसको लिखा था देव कोहली साहब ने, म्यूजिक दिया था नरेश शर्मा ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल और इंद्रजीत की। और इस फिल्म का एक आखिरी गाना था नच मुंडिया, जिसको देव कोहली साहब ने ही लिखा था, म्यूजिक कंपोज किया था नरेश शर्मा ने और आवाज थी अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा। दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय इस फिल्म को कई अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया और कई अवार्ड्स भी इस फिल्म ने जीते। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड अनिल कपूर को मिला था। बोलो माँ, तुमने ये सब क्यों किया? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड माधुरी दीक्षित। मुझसे ब्याह करोगे? बेस्ट सपोर्टिंग रोल अरुणा ईरानी। कैकेयी ने तो अपने भरत के लिए राम को सिर्फ 14 साल का वनवास ही दिया। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल फॉर धक धक करने लगा। बेस्ट कोरियोग्राफी सरोज खान फॉर धक धक करने लगा। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन उसी साल ये अवार्ड जीता जो जीता वही सिकंदर आमिर खान की फिल्म ने। इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में भी रखा गया था, लेकिन उसी साल ये अवार्ड मिला था मुकुल आनंद साहब को फिल्म खुदा गवाह के लिए। बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में भी इस फिल्म को रखा गया था और इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसी साल बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिला अनुपम खेर को फिल्म खेल के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी इस फिल्म के लिए आनंद मिलिंद साहब का नाम नॉमिनेट था, लेकिन उसी साल ये अवार्ड जीता नदीम श्रवण ने फिल्म दीवाना के लिए।